आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जिसने दुनिया को बताया कि ख्वाब सिर्फ सोने के लिए नहीं होते बल्कि जाग कर उन्हें पूरा किया जाता है। ये कहानी है एलॉन मस्क की, वो इंसान जो मरीख पर इंसानियत को बसाना चाहता है, जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से दुनिया बदल दी और जिसने साबित किया कि अगर इरादा पुख्ता हो तो किस्मत भी झुक जाती है। एलॉन मस्क की पैदाइश 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुई। उनके वालिद का नाम एरोल मस्क था, जो एक इंजीनियर थे, और मां का नाम माए मस्क था, जो एक मॉडल और माहिर ग़िज़ाइयत थीं। घर में पैसा था लेकिन खुशी हमेशा नहीं थी। वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे और जब एलॉन सिर्फ 9 साल के थे, वालिदैन ने अलहदगी इख्तियार कर ली। ये अलहदगी छोटे एलॉन के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। बचपन से ही एलॉन मस्क दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मगन होते, एलॉन किताबों की दुनिया में खोए रहते। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाई जिसका नाम ब्लास्टर था और उसे $500 में फरोख्त किया। 12 साल का एक बच्चा और अपने हाथों से कमाया हुआ पहला सिक्का, यही वो लम्हा था जब एलॉन के अंदर एक कारोबारी जहन ने आंखें खोली। स्कूल में एलॉन का वक्त आसान नहीं था। वो खामोश रहते, अपनी ही दुनिया में गुम रहते। कुछ हम जमात उन्हें तंग करते, उनका मजाक उड़ाते। एक बार तो उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया गया और वो बेहोश हो गए, लेकिन एलॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दर्द को ताकत में बदल दिया और किताबों को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया। वो इतना पढ़ते कि लाइब्रेरी की हर किताब खत्म हो जाती तो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ना शुरू कर देते। 17 साल की उम्र में एलॉन ने फैसला किया कि वो जनूबी अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था। मां ने साथ दिया और एलॉन ने कनाडा की जानिब एक नए सफ़र का आगाज़ किया। वहाँ से उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया चले गए, जहाँ से उन्होंने मौशियात और तबीयात में 2 डिग्रियां हासिल की। इसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तवानाई के शोबे में पीएचडी करने गए, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था और एलॉन को महसूस हुआ कि वक्त बहुत कीमती है, इसे क्लासरूम में ज़ाया करना मुनासिब नहीं। 1995 में एलॉन ने अपने भाई कैम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी बनाई जिसका नाम Zip2 था। ये कंपनी अखबारात को ऑनलाइन नक्शे और शहरी रहनुमाई फराहम करती थी। दोनों भाइयों के पास इतने पैसे नहीं थे कि अलग अलग रह सके, इसलिए वो अपने दफ्तर में ही सोते थे। रात को कोड लिखते, दिन में क्लाइंट से मिलते। 4 साल की मेहनत के बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलॉन को इससे $22 मिलियन मिले। एक नौजवान जो कभी दफ्तर में सोता था, आज करोड़पति बन चुका था। लेकिन एलॉन रुके नहीं। उन्होंने अपना सरमाया एक नई कंपनी में लगाया जिसका नाम X.com था। ये ऑनलाइन बैंकिंग का एक नया ख्वाब था। यही कंपनी बाद में पेपैल बन गई। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 अरब में खरीदा और एलॉन को इससे $165 मिलियन मिले। ये रकम एक आम इंसान के लिए जिंदगी भर की कमाई थी, लेकिन एलॉन के लिए ये सिर्फ एक नए सफर का आगाज था। 2002 वो साल था जब एलॉन मस्क ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर लोगों ने उन्हें पागल समझा। उन्होंने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी, एक निजी खलाई कंपनी। दुनिया हंसी, माहिरीन ने कहा यह नामुमकिन है, हुकूमतें शक में पड़ गईं, लेकिन एलॉन ने अपनी तमाम जमा पूंजी खलाई ख्वाबों में लगा दी। इब्तदाई 3 रॉकेट लॉन्च नाकाम रहे, हर बार करोड़ों डॉलर खाक में मिल गए। एलॉन के पास सिर्फ चौथे लॉन्च के लिए पैसे बचे थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। चौथा रॉकेट कामयाब रहा और इस कामयाबी ने नासा को स्पेस एक्स की तरफ खींच लिया। नासा ने $1.5 अरब का मुआहदा किया और स्पेस एक्स तारीख बदलने वाली कंपनी बन गई। 2004 में एलॉन ने टेस्ला मोटर्स में सरमायाकारी की और इसके चेयरमैन बन गए, बाद में सीईओ भी। टेस्ला का मिशन था दुनिया को पेट्रोल से आज़ाद करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुस्तकबिल बनाना। ये सफ़र भी कांटों भरा था। टेस्ला कई बार दिवालिया होने के करीब आई। 2008 का माली बहरान आया, गाड़ियां वक्त पर ना बन सकीं, मीडिया ने खूब तनकीद की। एलॉन ने खुद बताया कि वो उस वक्त इतने टूट चुके थे कि दोस्तों से कर्ज मांगना पड़ा, लेकिन टेस्ला जिंदा रही और आज ये दुनिया की सबसे कीमती गाड़ी कंपनी है। एलॉन मस्क का ज़ाती ज़िंदगी भी सादा नहीं रही। उन्होंने 3 शादियां की, इनके 11 बच्चे हैं।
इनका एक बेटा नेवाडा 2002 में सिर्फ 10 हफ्ते की उम्र में इंतकाल कर गया। ये गम एलॉन के लिए नाकाबिले बयान था, लेकिन जिंदगी चलती रही और एलॉन ने अपने दर्द को काम में ढाल लिया। 2015 में उन्होंने ओपन एआई की बुनियाद रखी ताकि मसनूई ज़हानत को इंसानियत के लिए महफूज बनाया जा सके। 2016 में न्यूरालिंक बनाई, जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने का ख्वाब है। इसी साल द बोरिंग कंपनी शुरू की, जो ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाकर ट्रैफिक का हल निकालना चाहती है। 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 अरब में खरीदा और उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। हर कदम पर तनाज़ा, हर कदम पर तनकीद, लेकिन एलॉन का हर कदम दुनिया को हैरान कर देता है। आज 2020 में एलॉन मस्क की दौलत $200 अरब से भी ज्यादा है। वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल रहते हैं। स्पेसएक्स ने इंसानों को खलाई स्टेशन पहुंचाया। स्टारलिंक ने दुनिया के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाया। टेस्ला ने लाखों गाड़ियां बेचकर दुनिया को इलेक्ट्रिक मुस्तकबिल की जानिब मोड़ दिया। लेकिन एलॉन की सबसे बड़ी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई। वो चाहते हैं कि इंसान मरीख पर जाकर आबाद हो। वो कहते हैं कि अगर ज़मीन पर कोई बड़ी आफत आई तो इंसानियत को बचाने के लिए दूसरी दुनिया की ज़रूरत होगी। ये ख्वाब पागलपन लगता है, लेकिन स्पेसएक्स के रॉकेट आज मरीख की जानिब उड़ने की तैयारी में है। एलॉन मस्क की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि नाकामी रास्ते का इख्तिताम नहीं, बल्कि वो एक मोड़ है जो आपको सही समत दिखाता है। जब लोग हंसे, मजबूत बने। जब हालात तोड़े, और ज़्यादा मेहनत करें। एक तन्हा बच्चा जो किताबों में पनाह ढूंढता था, आज पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल रहा है। अगर एलॉन मस्क कर सकता है, तो आप क्यों नहीं?